मैं आपके लिए लेके आया हूँ कार्बन एंड कंपाउंड पार्ट 2। तो क्लास हमने पिछली बार कार्बन एंड कंपाउंड पार्ट 1 में जाना था कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। और आज की वीडियो में हम क्लास बात करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। कार्बन ही क्यों कोवलेंट बॉन्डिंग में सबसे यानी कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, या कार्बन में क्या यूनिकनेस है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन के नोमेनक्लेचर यानी कि उनकी नेमिंग कंपाउंड जो होते हैं कार्बन के, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इनकी क्लास नेमिंग करना जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लर्नर्स। उसके बाद हम जानेंगे एक नया टॉपिक है आपके लिए लर्नर्स, आइसोमर्स और साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में हम जानेंगे। साइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं और आइसोमर्स क्या होते हैं। सो लर्नर विदाउट एनी डिले फर्दर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आइए सबसे पहले लर्नर्स बात कर लेते हैं हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से आपका क्या मतलब है। क्लास कार्बन के पास कुछ सुपर पावर लगा लीजिए आप, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो और किसी एटम के में प्रेफर नहीं होती। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास, जो कार्बन है उसकी जो 1 नंबर सुपर पावर है वो आती है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है कार्बन की जिससे वो क्या करता है, अपने ही भाई बंधुओं से, भाई बंधुओं यानी कि अपने ही कार्बन एटम से, जो कि दूसरे हो सकते हैं, मास में डिफर कर सकते हैं, कुछ भी है, या दूसरे एक ही एलिमेंट के ना होकर किसी दूसरे कंपाउंड के कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने ही कार्बन जैसे भाई बंधुओं से जो है बॉन्ड बनाता है और ऐसे करके ये काफ़ी लंबी चेन तैयार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं एक ब्यूटेन का मॉलिक्यूल बना देता हूँ। तो नीचे आप जो देख रहे हैं ये है ब्यूटेन का मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे जो अभी बन रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लास, ये है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो ब्लैक आप बॉल्स देख रहे हो ये सब क्लास कार्बन के लिए हैं, और जो आप ब्लू कलर की बॉल्स देख रहे हो क्लास, ये है आपका हाइड्रोजन के लिए। सो क्लास जो कैटिनेशन होती है ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, और ये यूनिक एबिलिटी है या उसकी कह लो सुपर पावर है, जिससे कि वो बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, जिससे कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल या कोई लार्ज मॉलिक्यूल बनाने के केपेबल होता है। ठीक है, और आप नोट कीजिएगा क्लास, कोई और अदर एटम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक हो सकता है, ट्राइटोमिक हो सकता है। कभी 4 एटॉमिक ऑक्सीजन सुना है? नहीं ना। तो इसी तरीके से और भी कई एटम्स होते हैं, ठीक है, जो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं अक्वायर कर सकते या नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो ये था कैटिनेशन जो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी थी कार्बन की। तो ये सबसे नंबर 1 कार्बन की पावर है जो इसको डिफर करती है बाकी एटम से। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब ही क्लास ये होता है कि जो यूनिकनेस होती है कि बाकियों के पास वो नहीं है जो कार्बन के पास है। तो ये तो बात होगी कार्बन की एक पावर की, ठीक है, कैटिनेशन की। आइए आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूं क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं क्लास। सिलिकॉन जो कार्बन के नीचे पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सिलिकॉन भी कार्बन की तरह टेट्रावैलेंसी रखता है, या कह लो कि उसका भी जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम ही होते हैं कार्बन की तरह। और सिलिकॉन भी लॉन्ग चेन बनाता होता है, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करते होते। मैंने आपको कहा था सिर्फ कार्बन ही ऐसा है, सिलिकॉन भी बना सकता है कार्बन की तरह, पर इसकी एक तो चेन ज्यादा लंबी नहीं होती। जैसे कार्बन तो 10 12 13 14 बहुत लंबी चेन बना सकता है, सिलिकॉन इतनी नहीं बनाता लंबी चेन। ठीक है, और ये इन एसोसिएशन विद हाइड्रोजन एटम लंबी चेन बनाता होता है। तो कार्बन तो चाहे अपने से लिंक करके बना सकता है, लेकिन सिलिकॉन को अगर लंबी चेन बनानी होती है तो इसको हाइड्रोजन के साथ यानी कि बॉन्डिंग अप करनी ही पड़ती है। ठीक है, और दूसरी बात क्लास जो मेन बात है अब मैं आपको बताता हूं, कार्बन की जो सुपर पावर है उसको स्टेबिलिटी देती है। कार्बन की जो सुपर पावर है ना कैटिनेशन वाली, तो ये उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है एक तरह से। यानी कि अगर कार्बन 10 मॉलिक्यूल की भी चेन बनाएगा, या कह लो कि 10 मॉलिक्यूल तो ज्यादा हो गए, अगर 10 कार्बन मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं या 20 कार्बन मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कंपाउंड स्टेबल होने वाला है क्लास। पर सिलिकॉन अगर 10-12 कंपाउंड मिलकर भी कोई कंपाउंड बनाएगा तो क्लास वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये एक सिलिकॉन कंपाउंड है और ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। हाईली रिएक्टिव कंपाउंड से आप समझते हो ना, बहुत जल्दी रिएक्शन दे देगा। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना कम लेस रिएक्टिव होगा कंपाउंड, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन को इसीलिए प्रेफर नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने फिर सिलिकॉन का मेंशन ही क्यों किया। तो क्लास सिलिकॉन का मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो पूछते रहते हैं कि सर सिलिकॉन भी तो है, सिलिकॉन की भी तो टेट्रावैलेंसी है, या सिलिकॉन भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के नीचे ही पाया जाता है, इसकी भी प्रॉपर्टी सेम ही है कार्बन जैसी, तो ये भी बना सकता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा क्लास सिलिकॉन बीइंग अ हाईली रिएक्टिव इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कंपाउंड और मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल जो होते हैं ज्यादातर स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? कार्बन। तो इसीलिए जो कार्बन है उसका ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो क्लास अभी तो हमने कार्बन की सिर्फ एक ही पावर के बारे में बात किया है। आइए क्लास आगे जानते हैं कार्बन की दूसरी पावर के बारे में, जो है टेट्रावैलेंस नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की जो दूसरी पावर है टेट्रावैलेंस नेचर ऑफ कार्बन, ये बहुत इंटरेस्टिंग पावर है। टेट्रावैलेंस का मतलब होता है क्लास जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो। तो कार्बन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं क्लास आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कार्बन के पहले शेल में तो 2 होने वाले हैं जिसे हम के शेल बोलते हैं, और एल शेल में क्लास इसके 4 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप काउंट कर सकते हो। तो जल्दी क्विक लुक लीजिए क्लास और जल्दी से बताइए मेरे को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के। तो जिन्होंने गेस किया है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस, बहुत ही बढ़िया है। और जिन्होंने नहीं भी कर पाए हैं, जिनको नहीं पता लगा, तो मैं इनको बता देता हूँ क्लास। ये जो आप बाहर एल शेल देख रहे हो ना, ये जो जस्ट अ मोमेंट क्लास, ये जो आप एल शेल देख रहे हो, वेट अ मिनट, हाँ जी, ये जो एल शेल आप देख रहे हो, ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल है, इसे बोलते होते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ये एल शेल बोलते हैं इसको। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही आपके जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के तो जी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आगे बात करते हैं क्लास। अब टेट्रावैलेंस नेचर के बारे में, ये जो पावर है कार्बन की उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन की ये जो सुपर पावर है उसको अवेल करती है। एक तो वो कई सारे यानी कि 4 बॉन्ड डिफरेंट बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कार्बन 4 डिफरेंट बॉन्ड भी बना सकता है सुपर पावर के कारण, और कार्बन जो 4 बॉन्ड है वो अपने एटम से भी बना सकता है, ठीक है ना। यानी कि चारों जगह कार्बन ही जोड़ दो आप। तो कार्बन की इतनी सुपर पावर है कि ये तो चाहे एक तो इस सुपर पावर से यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है डिफरेंट एटम के साथ या फिर अपने एटम के साथ। और यही नहीं क्लास, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। आप सोच रहे होंगे मल्टीपल बॉन्ड से सर आपका क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड तो हमने किया हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड से क्या मतलब है, डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन बना सकता है टेट्रावैलेंस नेचर होने के कारण। और सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे पहली सुपर पावर मैंने आपको क्या बताई थी, कैटिनेशन। और इसके साथ साथ क्या बताया था कि ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड होती है इससे, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो देखो क्लास, अब जो एटम स्टेबल भी हो, जो एलिमेंट स्टेबल भी हो सकता है बॉन्ड बनाने के बाद, एटम या एलिमेंट जो स्टेबल हो सकता है बॉन्ड बनाने के बाद और मल्टीपल बॉन्ड बना के भी स्टेबल हो सकता है, तो वो आप खुद ही देख लो कितना यूनिक होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे पढ़ लेते हैं एक बार इसकी भी। कहते हैं ड्यू टू दीज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन एंड डिफरेंट एटम्स, ठीक है। आल्सो कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज विच एनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लास ये जो दूसरा पॉइंट है एक बार मैं बता देता हूं आपको, आल्सो कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब देखो क्लास, कार्बन के 2 ही शेल हैं, न्यूक्लियस के बाद उसके 2 शेल आते हैं, के शेल और एल शेल। याद रखना क्लास, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है उसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते होते हैं, ठीक है। या कह लो कि न्यूक्लियस से एवरेज रेडियस बोल लो उसका एटम का। तो कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है, एवरेज एटॉमिक रेडियस है, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है ना क्लास। एटॉमिक रेडियस बहुत ही ज्यादा कम है। और आप जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, लेकिन इतना नहीं डिफर करता जितना डाउन द ग्रुप ज्यादा बढ़ता है। तो अब 2 शेल होने के कारण न्यूक्लियस से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर नहीं है। एज अ रिजल्ट अगर ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बन के बाद, जैसे हाइड्रोजन के साथ इसने मीथेन बनाया था, अब जो न्यूक्लियस है वो कैपेबल है ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा उसको होल्ड करके रखने की, ठीक है क्लास, समझ आया। तो यानी कि स्मॉल साइज होने के कारण जो न्यूक्लियर की फोर्सेस हैं या न्यूक्लियर की कह लो कि न्यूक्लियर चार्ज है जो ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा लग ही रहा है इन एटम्स के ऊपर, एज इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ये न्यूक्लियर चार्ज होल्ड बना के रखता है। एज अ रिजल्ट ये जो एडिशनल स्टेबिलिटी होती है ना, ये कार्बन को मिलती है। यानी कि स्मॉल साइज भी एडिशनल स्टेबिलिटी की ओर यानी कि कंक्लूड करता है। आप समझ लीजिए कि जो एडिशनल स्टेबिलिटी है उसको बनाने में बड़ा हेल्पफुल होता है ये स्मॉल साइज। तो कार्बन का जो स्मॉल साइज है ये अनेबल करता है कंपाउंड्स को कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर अपना चार्ज बना के उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये था इसका जो टेट्रावैलेंस नेचर था कार्बन का क्लास। और आपने जान लिया कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण ये स्टेबल है। पहले तो मैंने बता ही दिया था कि कार्बन के कंपाउंड स्टेबल होते हैं, लेकिन उसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके स्मॉल साइज भी कंट्रीब्यूट करता है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को। आगे जानते हैं क्लास, ये तो हो गया जो चलो टेट्रावैलेंस नेचर। अब बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको कहूंगा कि 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बना के बताइए मेरे को। तो जिन स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बनाना आता है वेल एंड गुड है, वो बनाओ, और जिनको नहीं आता वो मेरे साथ बनाएं। तो देखो क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बनाने के लिए हमें 2 कार्बन एटम चाहिए होते हैं, ठीक है, जो आपस में जुड़े हों, और साथ में हमें उसके लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक कार्बन एटम बनाया है और उसके साथ मैंने 3 हाइड्रोजन अटैच किए हैं, और ये जो रेड है ये हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड शो कर रहे हैं, और ये जो बीच में आप पर्पल लाइन देख रहे हो ये बॉन्ड है कार्बन का कार्बन के साथ, ठीक है। और इसी तरह से एक और कार्बन लगेगी इथेन में और 3 हाइड्रोजन और लगेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गई, और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये है इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं क्लास, ये जो बॉन्ड आपने को मैंने बीच में बताया था, एक बार मैं जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए क्लास, तो आपने ये जो देख रहे हो बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते होते हैं। क्लियर है क्लास? सिंगल बॉन्ड। अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि इन दो कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब ध्यान से सुनिएगा क्लास। अब आपको बताता हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ इथेन था, C2H6, दो कार्बन लगे हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो ये सिंगल बॉन्ड बताने का, मेंशन करने का मतलब ये था क्लास, ध्यान से देखिए, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो होते हैं क्लास जो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जस्ट अ मोमेंट, आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए, ये दो कार्बन एटम के बीच में क्या है क्लास? सिंगल बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन कंपाउंड वो होते हैं क्लास जिनमें जो सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन टू कार्बन एटम, यानी कि saturated compound are those which are having single bond between two carbon atom। जिन दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो आपके क्या हो जाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, आइए थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। सैचुरेटेड कंपाउंड की और आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक तो ये होगी कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। अब जानते हैं एक और चीज इनके बारे में, ये जो कंपाउंड होते हैं क्लास, ये सूटी ब्लू फ्लेम से बर्न होते हैं। आप पूछ रहे होंगे सर सूटी ब्लू फ्लेम क्या होती है? मैं दिखाई देता हूँ क्लास आपको, ये अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देखें सूटी फ्लेम ब्लू होती है। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं ना, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, तो ये ब्लू कलर की फ्लेम से बर्न होते हैं। यानी कि जब इनको बर्न करते हो तो ये ब्लू कलर की फ्लेम देंगे आपको, और इसको सूटी फ्लेम बोलते होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास तीसरी इनकी आइडेंटिफिकेशन की, वो होती है ये लेस रिएक्टिव होते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा मैं आपको आने वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी के लिए याद रख लीजिए कि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जैसे एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, एक कंपाउंड हटेगा तो दूसरा अटैच हो जाएगा, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिफिकेशन थी सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। ठीक है, कि वो एक तो सिंगल बॉन्ड होंगे, दूसरा वो सूटी ब्लू फ्लेम देके बर्न होंगे, तीसरा वो लेस रिएक्टिव होंगे। लेस रिएक्टिव का मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो कम रिएक्टिव होते हैं जल्दी से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इस कारण वो जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर है क्लास? अब बात करते हैं क्लास आगे इथीन और इथाइन के स्ट्रक्चर की। क्लास आइए पहले इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। इथीन का स्ट्रक्चर क्लास ध्यान से देखिए, पीछे अब चेंज हो चुका है, पहले इथेन था, ANE था, अब ENE है। इथीन ENE जो होता है क्लास वो डबल बॉन्ड के लिए लगता होता है, और YNE जो होता है क्लास वो आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है। तो इथीन का स्ट्रक्चर जिन बच्चों को नहीं बनाना आता वो मेरे साथ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शुरू से एक बार कर लेते हैं। ठीक है क्लास, एक बार हम शुरू से कर लेते हैं इसको। तो आइए मैं आपको शुरू से करके बता देता हूं। तो क्लास इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम चाहिए इसमें भी। पहले तो मैं एक कार्बन एटम ड्रॉ करूंगा, फिर आपने इसमें दो बॉन्ड लगाने हैं, क्योंकि उन्होंने इथीन का है, पीछे ENE लगा हुआ है। क्लास रिमेंबर रखिए, अगर ANE आ रहा है उसका मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, और अगर ENE आ रहा है तो उसका मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन के साथ आपने डबल बॉन्ड लगाने हैं। तो क्लास एक बार मेरे को बताइए वीडियो को पॉज करके कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। मैं जानना चाहूंगा कि इन बच्चों को पता है। अभी हमने किया था ना, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। अब ध्यान से देखिए क्लास, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन देगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा तब जाके एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी का मतलब कार्बन कितने शेयर कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो एक उसने इस, यहां पे ध्यान से देखिएगा क्लास, तो यहां पे मैं जो आपको चीज बता रहा हूं वो याद रखनी है आपने। तो कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब पीछे कितने बचे क्लास? 3। और यहां पे कार्बन ने एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, अब पीछे कितने बचे क्लास? 2। तो देख रहे हो आप, यहां पे दो बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ठीक है, और कार्बन की तो टेट्रा वैलेंसी है, यानी कि वो 4 दे सकता है, तो 2 उसने दे दिए। अब इसकी दो जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं कार्बन के, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा अपने कार्बन एटम के साथ। ठीक है क्लास, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देखो, जस्ट अ मोमेंट। तो अब इसके पास 2 जो इलेक्ट्रॉन बचे थे, इसने डबल बॉन्ड बना के उनको भी शेयर कर लिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ, जस्ट अ मोमेंट क्लास, क्योंकि क्लास सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है कोई भी कंपाउंड या कोई भी कार्बन एटम लगा लो या कोई और एटम लगा लो, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड में अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है क्लास उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तब जाके वो डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है इसका मतलब कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो सिमिलरली जो दूसरा कार्बन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो दूसरा कार्बन है इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, और इन्होंने जाके फिर डबल बॉन्ड बनाया है। क्लियर है? और याद रखना क्लास, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये जो बॉन्ड ऊपर वाला देख रहे हो इसमें एक पेयर है, नीचे वाले पेयर में एक एयर पेयर है। ठीक है क्लास,
तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपका बनेगा इथीन का। इस कार्बन की अगर वैलेंसी आपने चेक करनी है, एक बॉन्ड इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन देकर बनाया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन इन दो बॉन्ड्स में है। तो यानी कि कार्बन की तो यहाँ पे दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, ओके क्लास। अगर आपके पास क्लास इसी तरह से हम अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं हायर क्लासेस में, तो हमें ऐसे चेक करना होता है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यूज अप हो गए हैं। अगर नहीं यूज अप हुए हैं तो आपका स्ट्रक्चर बना ही नहीं है, यानी कि वो अकोमोडेट ही नहीं कर सकते, वो सही नहीं है। तो यहाँ पे तो जी हमारे सारे इलेक्ट्रॉन पूरे दिए गए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रक्चर पूरा है। आगे बात करते हैं क्लास, अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर इथाइन का। इथाइन मतलब क्लास YNE लगा है, ट्रिपल बॉन्ड होने वाले हैं। तो कार्बन एक बार लगा लेते हैं, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। 2 कार्बन एटम होंगे आपके पास और 2 हाइड्रोजन एटम होंगे। और जो कार्बन एटम है यहाँ पे देखिए, ये जो 2 कार्बन एटम है ये अपने में, यहाँ पे जो 2 कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं ये बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं क्लास टेट्रावैलेंसी के लिए कि स्ट्रक्चर फिजिबल है। तो देखिए क्लास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ। ठीक है, सिमिलरली उस कार्बन के लिए भी सेम है, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बना लिए इस कार्बन ने, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ बना लिया। सो क्लास यहाँ पे आप जो देख रहे हो इसमें भी टेट्रावैलेंसी दोनों कार्बन की कंप्लीट है। ठीक है, और इसको हम बोलते होते हैं इथाइन। ठीक है क्लास, तो पहला जो स्ट्रक्चर आपने देखा वो था इथीन का। ठीक है, अब आपने जो स्ट्रक्चर देखा है वो है इथाइन का। ठीक है क्लास, आई होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों स्ट्रक्चर इथीन और इथाइन, और दोनों में हमने वैलेंसी चेक कर लिया जी, कंप्लीट है, टेट्रावैलेंसी है कार्बन की, यानी कि 4 ही बॉन्ड बना रहा है क्लास, इससे ज्यादा नहीं बना रहा। तो क्लास ये जो आप केस देख रहे हो ये है मल्टीपल बॉन्ड का केस। मल्टीपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है क्लास, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये था क्लास आपका इथाइन का स्ट्रक्चर, और आप इसमें ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो, और स्ट्रक्चर ऑफ इथीन में आप देख रहे हो डबल बॉन्ड। क्लास डबल बॉन्ड को इथीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को इथाइन कहेंगे। ठीक है, ये थे आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड का केस। तो क्लास आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड देख लिए, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। सो क्लास अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं 2 कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है क्लास, तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो होंगे जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे 2 कार्बन एटम के बीच में। ठीक है क्लास, तो ये तो एक ही हो गया कि एक ही करेक्टरिस्टिक होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लास, ये जो कंपाउंड होते हैं ये बर्न करते हैं विद सूटी येलो फ्लेम। तो वो नॉन सूटी सूटी येलो फ्लेम, तो वो सूटी ब्लू फ्लेम के साथ आ रहे थे। ठीक है, ये सूटी येलो फ्लेम के साथ है, और इसको हम नॉन सूटी फ्लेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्लास, जस्ट अ मोमेंट, ये जो मैं येलो फ्लेम आपको बता रहा हूँ क्लास, ठीक है, तो वो सूटी फ्लेम थी, ब्लू फ्लेम को हम सूटी फ्लेम बोलते होते हैं, और ये जो येलो फ्लेम होती है क्लास इसको नॉन सूटी फ्लेम बोलते होते हैं हम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो येलो सूटी येलो फ्लेम भी बोल सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो नॉन सूटी येलो फ्लेम। ठीक है, तो दोनों ही आपके सही हैं। अगर आपने येलो डालना भी है तो भी चलेगा, नहीं डालना तो नॉन सूटी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं दूसरे कार्बन कंपाउंड के साथ। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव के पीछे का कारण यही है कि इनके पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है जिसको ये चाहे तो ब्रेक करके दूसरे एटम को अकोमोडेट कर सकते हैं, दूसरे कोई भी एटम को। तो एज अ रिजल्ट ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने की कैपेसिटी होती है इनके पास, इसी के कारण क्लास ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है क्लास, तो सूटी फ्लेम के बारे में आपको एक बार और बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया कि सर सूटी फ्लेम क्या होती है। तो ये देख लो क्लास, ये येलो कलर की जो फ्लेम देख रहे हो इसको सूटी फ्लेम बोलते होते हैं। ठीक है, सॉरी क्लास। तो यानी कि आपको यहां से हो जाएगा कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये बर्न होंगे तो येलो कलर की फ्लेम देंगे। तो हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक इसके भी आ चुके हैं क्लास, कौन कौन से थे? पहला, जो डबल ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं कार्बन के, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होता है, जैसे इथीन और इथाइन का केस अभी किया था हमने, और ये कंपाउंड येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। दूसरी चीज क्लास, येलो फ्लेम कह लो या नॉन सूटी फ्लेम कह लो। और आखिरी जो पॉइंट है क्लास, रिमेंबर रखना, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपने उसमें किया था कि ये जो कंपाउंड होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं अनसैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ये क्लास क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं क्लास वीडियो में और नॉमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसको कहते हैं नामकरण करना कार्बन के कंपाउंड का। जैसे आपका भी नामकरण हुआ था कई साल पहले, ठीक है, तो उसी हिसाब से इनका भी नामकरण करते हैं। तो आइए क्लास, इसकी भी मैं आपको एक बता देता हूं ये कैसे होता है। तो क्लास यहां पे आप देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, मेरे को जूम करना पड़ेगा। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं क्लास, अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन है, ठीक है, अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन आ रहा है तो उसका नाम होगा क्लास मिथ। ठीक है, अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसका नाम होगा मिथ।
और अगर वो सिंगल बॉन्ड है, जो एक ही कार्बन है क्लास, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है, तो उसे हम एन, उसके पीछे हम एन लगाएंगे अगर वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो याद रखना क्लास, मिथ है, ठीक है, कार्बन का जो एक कंपाउंड, यानी कि कोई भी आप कंपाउंड देख रहे हो उसमें अगर एक कार्बन इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ आप मिथ लगाएंगे उस एक कार्बन के लिए, ठीक है। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एन लगेगा। और इसी तरह से क्लास जो आपका कंपाउंड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा क्लास इसी हिसाब से वो आपका हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, जो इसी हिसाब से जो आपका क्लास कंपाउंड बन रहा है वो आपका हो जाएगा मिथेन, ठीक है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट। तो जो कंपाउंड आपका बन रहा है इसी हिसाब से क्लास वो आपका क्या बन रहा है, मिथेन, ठीक है क्लास। जो आपका कंपाउंड बन रहा था वो आपका क्या है, मिथेन, उसका फॉर्मूला होता है क्लास CH4, ठीक है क्लास। और आगे चलते हैं क्लास इसी तरह से, तो एक कार्बन के लिए मिथ आ जाएगा और साथ में अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एन लग जाएगा, तो कंपाउंड बन गया आपका मिथेन। तो बहुत ही आसान है क्लास। इसी तरह से आगे देखते हैं, अगर दो कार्बन आ रहे हैं तो उसके लिए इथ आ जाएगा क्लास, ठीक है, दो कार्बन के लिए इथ आ जाएगा। जैसे कि हमने इथेन और इथाइन बनाया था उसमें दो कार्बन आ रही थी ना, उसी तरीके से क्लास अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो एन आ जाएगा, तो वो इथेन बन जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड बना रहे हैं आपस में तो इथीन बन जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो YNE लग जाएगा, ठीक है। जो ANE है सिंगल बॉन्ड के लिए है, ENE डबल बॉन्ड के लिए, और YNE आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो क्लास याद रखना, जो आपका मिथेन था सिंगल, उसके साथ एनी लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वो एक कार्बन है तो वो डबल बॉन्ड नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो उसी यानी कि डबल बॉन्ड दूसरे, यानी कि एक कार्बन है तो अपने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उनकी नेमिंग की बात कर रहे हैं। तो मिथेन के पास एक ही कार्बन है तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। हाँ, दूसरे जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें डबल बॉन्ड बनाता होता है वो, लेकिन क्लास वो एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें इथेन या इथीन की, तो क्लास दो कार्बन मिलके डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं और सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तीन तरह के सफिक्स मैंने दिए हुए हैं। तो क्लास याद रखिएगा, इथ के साथ अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं दो कार्बन तो इथेन बन जाएगा, अगर वही दो कार्बन मिलकर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इथीन या इथाइन आ जाएगा। तो वैसे इथेन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है क्लास आपके लिए, C2H6। और इसी तरह से क्लास बाकी के भी हैं आपके, तीन कार्बन के लिए प्रॉप लगेगा, चार कार्बन के लिए ब्यूट लगेगा, पांच कार्बन के लिए पेंट लगेगा, छह कार्बन के लिए हेक्स लगेगा। तो याद रखिए, मैं स्क्रीन को आपको टाइम दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए क्लास, कि एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट और छह कार्बन के लिए हेक्स लगेगा क्लास। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना, इन सभी के पीछे जो प्रीफिक्सेस है इनके पीछे एन लगा देना, अगर डबल बॉन्ड है ईन लगा देना, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगा देना, ठीक है। बाकी इनकी नेमिंग जो है मैं और करनी सिखाऊंगा, क्योंकि इतना सिंपल होता नहीं है ईन और एन के यान के ईन और यान के केस में, ठीक है। ENE और YNE के केस में इतना सिंपल होती नहीं है इनकी नेमिंग जितनी ANA के केस में होती है। तो आपके सिलेबस में अभी ANE और ENE ही है, इसके अलावा नहीं है क्लास। आपका ट्रिपल बॉन्ड का केस अभी इतना है नहीं आपके बुक्स में, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर डबल बॉन्ड पा रहे हो तो ENE लगा दो, यानी कि चार कार्बन है और डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं पे तो वहां पे लगा दो, ठीक है। जैसे चार कार्बन में ब्यूट आ जाएगा, डबल बॉन्ड लग रहा है ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो क्लास ये आपने अकॉर्डिंग टू अपने, जैसे आपको लग रहा है कि डबल बॉन्ड आ रहा है तो ENE ANE अपनी तरफ से लगाना है सफिक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ कार्बन कंपाउंड के नेम दिए हुए हैं, जैसे प्रोपेन का मैंने यहाँ पे फॉर्मुला दिया हुआ है C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है, पेंटेन का C5H12 होता है और हेक्सेन का C6H4 होता है, 14 होता है सॉरी। तो क्लास ये थे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। आई होप आपको ये आगे होंगे समझ, ठीक है, आ ही गए होंगे। बहुत कोई बड़ी आपको यहाँ पे मैंने कैलकुलस दे तो नहीं दी है मैथ की सॉल्व करने के लिए जो आपसे नहीं होगी। तो याद रखिएगा क्लास, एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए आपका पेंट हो जाएगा और सिक्स कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा और डबल बॉन्ड के लिए ईन आ जाएगा। आगे चलते हैं क्लास। तो ये तो नोमेनक्लेचर की बात होगी। अब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताता हूँ। कहते हैं कंपाउंड बना के दिखाता हूँ आपको, अभी समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए क्लास हमें, जो मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहा हूँ क्लास, मैं ब्यूटेन के बना रहा हूँ दो स्ट्रक्चर आइसोमर, क्योंकि C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। तो हमें चार कार्बन चाहिए होंगे, ठीक है। तो मेरे साथ ड्रॉ कीजिए क्लास चार कार्बन, और साथ में बॉन्डिंग आ जाएगी जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। आपने इसमें क्लास देखना है कि चार के चार कार्बन आ रहे हैं, और साथ में आपने चेक करना है कि हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में जो मैंने पहले बनाया है, तो इसमें देख लीजिए चार कार्बन आ रहे हैं, जो ब्लैक बॉल्स आपको शो हो रही है चार कार्बन की हैं,
ठीक है, और जो आपको ब्लू बॉल शो हो रही है हाइड्रोजन की। काउंट करिए क्लास इसको मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है क्लास, तो 10 कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा फिजिबल है और कंप्लीट है। और इसी तरह से ब्यूटेन का एक तो ये स्ट्रक्चर होता है क्लास, ब्यूटेन को इस तरह से बना सकते हो, इसको हम बोल देते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, या कह लो कि जी आपका ये चेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्लास हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की, ये भी ब्यूटेन का ये क्लास, ये स्ट्रक्चर ब्यूटेन को इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट क्लास। हाँ जी, तो इसमें भी क्लास आप देख लीजिए 4 कार्बन आ रहे हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन साथ साथ में गिनना शुरू कर दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर आप दूसरी तरफ देख रहे हो इसको हम बोलते थे ब्रांच स्ट्रक्चर। ये ब्रांच स्ट्रक्चर है क्योंकि अब मैंने इनको स्ट्रेट लाइन में ना लगा के इसकी 2 ब्रांचेस निकाल दी हैं कार्बन की, और इसमें भी देख लीजिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 ही है और कार्बन 4 ही है। तो क्लास दोनों है तो ब्यूटेन ही, ये भी ब्यूटेन है वो भी ब्यूटेन है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्यूटेन ही है चेन स्ट्रेन में, और राइट हैंड साइड में भी ब्यूटेन है ब्रांच फॉर्म में। तो क्लास याद रखिएगा आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो चुका है। जैसे कि ब्यूटेन के केस में आपने देखा है एक चेन वाला स्ट्रक्चर भी है और इसका एक ब्रांच वाला स्ट्रक्चर भी है तो क्या ये दोनों ही ब्यूटेन ही है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है बस इनके, एक का ब्रांच है एक का चेन है। ठीक है, ब्रांच और जो चेन है ब्यूटेन की केमिकल, याद रखिए क्लास, जो चेन और ब्रांच स्ट्रक्चर है ये केमिकल प्रॉपर्टीज को हिंडर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत जल्दी हिंडर कर देते हैं, यानी कि टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें चेंज आ सकता है। यानी कि ब्रांच और चेन स्ट्रक्चर में आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन एंड कंपाउंड की वो चेंज नहीं होती, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हिंड्रेंस आ जाती है, वो लिटिल बिट चेंज कर सकती है ब्रांच के लिए और चेन के लिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर आपके क्या थे क्लास, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है बट स्ट्रक्चर क्या है एटॉमिक डिफरेंट है, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, ब्यूटेन C4H10। आसान भाषा में क्लास समझाऊं तो आप दुनिया रोज में कितने इंसानों से मिलते हो, है तो इंसान ही ना, वो चलते फिरते 2 टांगों पे चलते हैं, ठीक है, कोई ये तो नहीं है कोई 4 टांगों पे चल रहा है इंसान, है तो नहीं ना ऐसा, किसी के 2 हाथ नहीं है 4 हाथ हैं, तो वही है क्लास, यहाँ पे भी सेम ही है, आपका स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि है तो हम इंसान ही, बस दिखने में अलग अलग हैं, हम दोनों 2 इंसान अलग हो सकते हैं दिखने में। इसी तरह से जुड़वा वाला तो वो एक्सपेक्शनल केस हो जाता है क्लास, उसको मत इंक्लूड करना। जुड़वा का तो कई बच्चे कह रहे हैं अभी कि सर कुछ जुड़वा भी होते हैं, तो वो जुड़वा वाला एक्सपेक्शनल केस है, उसको मत लाओ। पर बात करते हैं क्लास 2 इंसान डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, है तो इंसान ही वो, उनको भी वही शरीर मिला है, उनके भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, आपके भी 2 हाथ 2 पैर है, ठीक है, तो इंसान है तो इंसान ही, यानी कि सेम ही स्ट्रक्चर है दोनों का। बट यहाँ पे देखो क्लास है तो ये क्या है, फॉर्मूला तो सेम ही है तो ये क्या है, ब्यूटेन ही है दोनों ही, और समझने की कोशिश करो क्लास, है तो ये दोनों ब्यूटेन ही, ठीक है, बस स्ट्रक्चर में अलग हैं, एक दूसरे से शक्ल में नहीं मिलते बस, ठीक है, एक की चेन है दूसरे की ब्रांच है। तो क्लास ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि फॉर्मूला जिनका सेम ही हो लेकिन उनकी जो शकल सूरत है या उनकी जो स्ट्रक्चरल है वो क्या है, चेंज है, ब्रांच है किसी का और किसी का क्या है, चेन वाला। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं। मैं वीडियो को खत्म करने से पहले क्लास आपको साइक्लोहेक्सेन के बारे में बता देना चाहता हूँ। ठीक है क्लास, कार्बन के कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो क्लोज होते हैं। कार्बन के जितने भी क्लोज शेप कंपाउंड होंगे या रिंग शेप कंपाउंड होंगे उन्हें हम कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और अभी तक आपने जो भी कंपाउंड देखे ये नॉन साइक्लिक थे, ये ओपन थे, ये क्लोज चेन के नहीं थे। अब बात करते हैं वो कंपाउंड जो कि क्लोज होने वाले हैं। तो इसमें मैं क्लास बात करने वाला हूँ साइक्लोहेक्सेन की। तो मैं जिन बच्चों को ड्रॉ करना आता है साइक्लोहेक्सेन, वो प्लीज़ अपना ड्रॉ करिए साइक्लोहेक्सेन को, और जिनको नहीं आता है क्लास उनको मैं बता देता हूँ कि साइक्लोहेक्सेन क्या होता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आइए मेरे साथ क्लास ड्रॉ करते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो ये बेंजीन का पहले एग्जाम्पल देख लीजिए क्लास, बेंजीन भी आपका एक साइक्लिक कंपाउंड ही है, ठीक है, क्लोज है, ध्यान से देख लीजिए, रिंग शेप में है, क्लोज है, ठीक है, ये कार्बन कंपाउंड है, रिंग शेप में और क्लोज है, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन आपका बता देता हूँ, आपका बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, और याद रखिए ये बेंजीन है, इसकी नेमिंग करने के लिए आपको पेपर में आ सकती है। और दूसरी बात क्लास, आपको इसमें चेक करना है, इसमें 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। क्यों? इसके डबल ट्रिपल बॉन्ड के कारण। क्लास इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को बोला जाता है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और ये क्लोज फिगर है, ध्यान से इसको करना क्लास। कोई बच्चा इसको साइक्लोहेक्सेन मत लिख के आना वहाँ पे, मैं आपको पहले बता देता हूँ पेपरों में, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है बच्चा, साइक्लोहेक्सेन मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी, ये बेंजीन है, ठीक है। और इसमें क्योंकि साइक्लोहेक्सेन को मैंने आपको पहले बताया है, हेक्सेन का मतलब क्या है, 6 कार्बन
12 हाइड्रोजन, ठीक है। और साइक्लो का मतलब वो क्लोज फिगर है, तो इसमें क्लास देख लो 6 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन 12 नहीं है, तो ये हेक्सेन है ही नहीं है, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। ये मत भूलना अब, और कई बच्चे वहाँ पे गलत मत करके आ जाना अब, ठीक है, कि सर ने पढ़ाया था, स्टार स्टूडेंट्स अकेडमी के सर ने तो ऐसे पढ़ाया जी, तो ये तो हो गया। नहीं क्लास, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इसमें 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन को डिफर कर रहा है ये। अब बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन, जिनको बच्चा आता है वो बनाना शुरू कर ले, और जिनको नहीं आता मेरे साथ बनाइए। क्लास साइक्लोहेक्सेन का मतलब है, साइक्लो का मतलब है होने वाला है कि वो क्लोज होने वाली है फिगर, और हेक्सेन का मतलब है उसके पास 6 कार्बन, और एन जो बता रहा है सफिक्स आपको, वो बता रहा है कि वो सिंगल बॉन्ड है। तो क्लास मेरे साथ 6 कार्बन हम ड्रॉ करेंगे पहले, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम ड्रॉ करेंगे हेक्सेन, यानी कि आपको पता है ना, आपने किया हुआ है मैथ में, पॉलीगन ड्रॉ करते हैं हम, तो पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, हेक्सेन ड्रॉ करते हैं, ऑक्टागन ड्रॉ करते हैं, हेक्सागोनल शेप ड्रॉ करते हैं। तो आपने इसमें भी हेक्सागोनल शेप में कार्बन्स को अटैच करना है। जैसे मैंने इनको हेक्सागोनल शेप में अटैच किया है, तो अब इनकी बॉन्डिंग कर देते हैं। तो क्लास सिंगल बॉन्ड है तो किसी में भी डबल नहीं आएगा, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड आ गया, और बाद में उसके कार्बन अकॉर्डिंग टू डेट अटैच करने हैं, ठीक है। तो ये मैं कार्बन अटैच कर रहा हूँ, जैसे कि आप क्लास देख रहे हैं, तो ऐसे आपने कार्बन अटैच करते जाना है, ठीक है। 6 कार्बन हेक्सागोनल शेप में लगाने हैं, और उसके बाद उनको बॉन्ड कर देना सिंगल बॉन्ड। और जस्ट अ मिनट, रियली सॉरी क्लास, तो ये आपका था स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरह से होता है, 6 कार्बन है, हेक्सागोनल शेप में लग चुके हैं क्लास, सिंगल बॉन्डेड है, और ये जब आपने सिंगल बॉन्ड और 6 साइक्लोहेक्सेन बना लिया, उसके बाद आपने सिर्फ अकॉर्डिंग टू टेट्रावैलेंसिंग ऑफ कार्बन अपने एटम अटैच करने हैं हाइड्रोजन के। जैसे कि मैं बात कर दूं, यहाँ पे थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको। अब मैं फर्स्ट कार्बन एटम की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट कार्बन एटम जो है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 होती है, तो एक इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने इधर दे दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी कि वैलेंसी कंप्लीट है। और इसी तरह से बाकियों की भी वैलेंसी कंप्लीट है। तो याद रखिए, क्लास साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए आपको 6 कार्बन चाहिए। किस शेप में लगाना है, हेक्सागोनल शेप में, जैसे मैथ में फिगर होती है हेक्सागन, ठीक है, उस शेप में लगा के आपने इनकी एक सिंगल सिंगल बॉन्डिंग करनी है, क्योंकि एन लगा हुआ है, तो सबकी जब सिंगल सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी, और बाद में अपने रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन जो है अटैच कर देने हैं, ठीक है। और क्लास एक ध्यान से चीज यहाँ पे देखिए, ये फिगर क्लोज है, यहाँ पे कोई भी ओपन नहीं है। आपने जितनी भी पहले फिगर्स देखी वो सारी ओपन स्ट्रक्चर वाली थी, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको हम बोलते होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया क्लास, तो ये साइक्लोहेक्सेन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको, आपकी वीडियो जो है, आज का जो लेक्चर है, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हमारी टीम लाती रहती है फ्यूचर्स में। और क्लास हमेशा याद रखिएगा कि कोई माने ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि आप कर सकते हैं, वी बिलीव यू कैन, और इसलिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वो ये मत समझे कि वो नहीं कर सकता है, बस उसको ये याद रखना है कि वो कर सकता है, बस उसको ये नहीं पता, ठीक है। तो आपका जो ये पोटेंशियल है, ये आपको नहीं पता कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है आप में। क्लास पोटेंशियल बहुत बड़ा है आप में, तो आप घबराइए मत, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपसे भी ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे, या मेरे से भी ज़्यादा अच्छे टीचर्स होंगे, लेकिन क्लास ये हमारा पोटेंशियल है जो हमें पता नहीं है, उसको हम डिस्कवर करेंगे, मिलकर डिस्कवर